जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कंप्यूटर टेक पर। आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्दकोश लेकर आए हैं। कुछ खास खास वर्ड होते हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो उन्हीं सारे शब्दों को हम लेकर आए हैं जो आप डेली लाइफ में कंप्यूटर से संबंधित, मोबाइल से संबंधित या आईटी से संबंधित जो कुछ भी आप वर्ड इसमें हम बताने वाले हैं, आप डेली यूज करते हैं मगर उसके बारे में समझ नहीं पाते आखिर ये होता क्या है। ठीक है, कुछ लोगों को परिभाषाएं नहीं पता होती हैं, उनके बारे में कुछ मतलब नहीं पता होता है, तो आज यही सारे हम वीडियो को में शामिल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है? तो वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, ये कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि वेबसाइट किसे कहते हैं। तो वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है जिसमें चित्रों, ध्वनि, टेक्स्ट इत्यादि का समावेश होता है। इसमें किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल तथ्य का ही नाम लिखा जाता है और यूजर के समक्ष तथ्य से संबंधित जानकारियां प्रस्तुत हो जाती हैं। यह होता है हमारा वेबसाइट। ठीक है, आगे बढ़े। और दूसरा हमारा वर्ड है आज का हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? तो वेब पेज में उपस्थित वह विशेष शब्द या चित्र जिस पर क्लिक करने पर उस शब्द या चित्र से संबंधित सूचनाएं एक अलग पेज पर आ जाती हैं, उस वेब पेज का हाइपरलिंक कहा जाता है या उस वेब पेज को हाइपरलिंक कहा जाता है। अर्थात वे एक वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज को समाहित करना ही हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरा पेज ओपन कर देती है, वही हमारा हाइपरलिंक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा डाउनलोड। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डाउनलोड के बारे में नहीं पता होता है कि डाउनलोड आखिर किसे कहते हैं। तो इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को अपने कंप्यूटरों में संग्रहित करने की प्रक्रिया, ये स्टोर करने की प्रक्रिया, रखने की प्रक्रिया को ही डाउनलोड कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हर रोज करोड़ों मेगाबाइट की सूचनाएं डाउनलोड की जाती हैं या की जा रही हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाउनलोड। अब ठीक इसी का उल्टा होता है अपलोड। अपलोड क्या होता है भाई? तो अपने कंप्यूटर से किसी भी अन्य कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजना अपलोड करना कहलाता है। जैसे जब आप अपने मित्र या रिश्तेदार को कोई सूचना के लिए ईमेल करते हैं या किसी कंपनी में बायोडाटा भेजते हैं तो उसे हम लोग अपलोड करना कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द हमारा क्या है। अगला शब्द हमारा सर्वर। सर्वर किसे कहते हैं? तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों अर्थात यूजर को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है, वो सर्वर कहलाता है। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी यूजर या किसी भी व्यक्ति को सूचना प्रदान करने की कैपेसिटी रखता है, उसे हम लोग सर्वर कहते हैं। ये एक मेन कंप्यूटर होता है जिसमें दुनिया भर की डेटा या इंफॉर्मेशन, सूचनाएं संग्रहित होती हैं जो आप यूजर उसको आप आसानी से मांग सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अच्छा, सर्फिंग करना क्या होता है? सर्फिंग को अगर हम देखें तो सर्फिंग मतलब कि इंटरनेट के नेटवर्कों में महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना, विभिन्न साइटों पर भ्रमण करना ही सर्फिंग कहलाता है। मतलब आपको आपके दिमाग में अगर कोई बात आ रही हो और आप उस चीज़ को इंटरनेट पर ढूंढना चाहते हैं और आपने कई सारे पेज इधर उधर कई साइट आपने खोल रखी है, तो आप ये जो कर रहे हैं इस प्रक्रिया को ही हम लोग सर्फिंग कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखते हैं। इसका जो संक्षिप्त रूप होता है एनआईसी होता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर डाटा का आदान प्रदान संभव बनाता है। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, यह एक स्थानीय बेतार तकनीक होती है यानी कि बिना तार वाली, जिसमें ध्वनि के साथ इंटरनेट तथा तीव्र गति से डेटा का आदान प्रदान संभव होता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा खास वाईफाई। वाईफाई क्या होता है भाई? तो यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के बीच बिना तार के संपर्क स्थापित करने की एक व्यवस्था होती है। इसमें जिसमें डाटा का आदान प्रदान संभव हो सकता है। इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर को नेटवर्क सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। ठीक, वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स वर्ड आपने नाम सुना होगा। यह लंबी दूरी तक माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा संचरण संभव बनाता है। यह ब्रॉडबैंड में इंटरनेट तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। यह 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज के बीच में कार्य करता है। ठीक है, अगला वर्ड देखें हम
तो अगला हमारा आज का अगला वर्ड है हमारा डायनामिक आईपी एड्रेस। आप लोग आईपी एड्रेस का नाम सुने होंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। हमारे नेटवर्क द्वारा हमारे किसी डिवाइस को प्रोसीड किया गया ये आईपी एड्रेस नंबर तभी तक हमारे डिवाइस में रिफ़र करता है जब तक हम नेट से कनेक्ट रहते हैं। जैसे ही हम डिस्कनेक्ट होते हैं हमें अलॉट किया गया आईपी नंबर किसी अन्य मोबाइल को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक आईपी एड्रेस होता है। गेटवे क्या होता है, तो इंटरनेट से कई नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। गेटवे उस कंप्यूटर को कहते हैं जो दो भिन्न नेटवर्कों से जुड़े कंप्यूटर को से जुड़ा रहता है। मतलब अगर दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क आपस में जुड़े हैं तो उनसे जो कंप्यूटर जुड़ता है वो गेटवे कहलाता है। आईएसडीएन क्या होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसको अगर हम देखें तो यह अंकीय संजाल की एकीकृत सेवा है जिसमें एक ही रास्ते से ध्वनि, दृश्य और अंकीय या लिपिबद्ध सूचनाओं को संप्रेषित करने की क्षमता होती है। इसमें डाटा, वीडियो और ध्वनि का एक साथ प्रसारण संभव होता है। आईएसडीएन के अंतर्गत डिजिटल सूचना को सामान्य लोक टेलीफोन नेटवर्क पर 128 kbps की रफ्तार से भेजा जाता है। ये होता है हमारा आईएसडीएन। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, आपने ब्लॉक का नाम सुना होगा, इंटरनेट पर यूट्यूब पर भी सुना होगा। ब्लॉग क्या होता है, तो यह वेब लॉग का संक्षिप्त रूप होता है। यह इंटरनेट पर एक प्रकार की वेबसाइट है जिस पर समय समय पर टेक्स्ट, चित्र या ध्वनि द्वारा अपने अनुभव व विचार डाले जाते हैं। ब्लॉग सार्वजनिक भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। 1999 में आधिकारिक रूप से ब्लॉग की शुरुआत पीटर मरहोल्ज ने की थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लॉग। फ्लैश क्या होता है, तो इंटरनेट पर यह एक प्रेषित या लिखित अपशब्द होता है, इसको हम लोग फ्लेम या फ्लैश बोलते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है, DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है, इसको हम देखें तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर को टेलीफोन के ताबे के तार द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ दिया जाता है और इसके साथ ही DCL मॉडेम से जोड़ने से कंप्यूटर पर 24 घंटे इंटरनेट सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं।